ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सब्सावणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकरिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। रत्नकरण सावकाचार्य आचार्य समुद्र देवदार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार में से स्वाध्याय तप, स्वाध्याय नाम का तप जो 5वें नंबर का तप है, वो तप की बात चल रही है। स्वाध्याय नाम के तप में 5 भेद कहे: वांछना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आम्न्या और उपदेश, धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय के अंतर्गत वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप सदा सुखदास जी समझाते हैं कि वक्ता का स्वरूप तो हमने कल तक पढ़ा था, 23 प्रकार के वक्ता के स्वरूप पढ़े थे, बरोबर है। और वो वक्ता का स्वरूप के बाद श्रोता का स्वरूप की चर्चा करने वाले हैं। वक्ता ऐसा होना चाहिए, साथ साथ में श्रोता कैसा होना चाहिए वो भी बता दे रहे हैं। देखो, श्रोता का स्वरूप पढ़ते हैं हम यहाँ से। श्रोता का स्वरूप, धर्मोपदेश भी मिल जाए, क्या क्या धर्मोपदेश मिल जाए, ज्ञानी पुरुष मिल जाए, धर्मोपदेश मिल जाए, मुनिराज मिल जाए, आचार्य मिल जाए। देखो, धर्मोपदेश भी मिल जाए, किंतु योग्य श्रोतापना बिना धर्म ग्रहण नहीं होता। जैसा योग्य पात्र बिना वस्तु ठहरती नहीं, योग्य पात्र में रखने से पात्र तथा वस्तु दोनों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार योग्य श्रोतापना बिना भी धर्म का उपदेश ठहरता नहीं है। अतः संक्षेप में श्रोता का लक्षण इस प्रकार जानना। क्या कहा? धर्मोपदेश भी मिल जाए, किंतु योग्य श्रोतापना बिना धर्म ग्रहण नहीं होता। जैसा योग्य पात्र बिना वस्तु ठहरती नहीं, योग्य पात्र में रखने से पात्र तथा वस्तु दोनों का नाश हो जाते। योग्य पात्र में रखने से पात्र तथा वस्तु दोनों नाश हो जाती है। जैसा योग्य पात्र बिना वस्तु ठहरती नहीं है, योग्य पात्र में रखने से पात्र अयोग्य पात्र में रखने से पात्र तथा वस्तु दोनों नाश हो जाता है, उसी प्रकार योग्य श्रोतापना बिना धर्म का उपदेश ठहरता नहीं है। अतः संक्षेप में श्रोता का लक्षण इस प्रकार जानना। मतलब देखो, जैसे कि सिंहण का दूध हमें धारण करना है तो वो सोने की सुवर्ण के बर्तन में ही होएगा, अन्य के बर्तन में नहीं होएगा। अन्य के बर्तन में बर्तन को फाड़ के निकल जाएगा, तो सुवर्ण के बर्तन में वो ठहरेगा। ऐसे भगवान आत्मा को तुम्हें प्रकट करना है, अपनी वस्तु को प्रकट करना है, तो वस्तु को प्रकट करोगे तो वस्तु को रखोगे कहाँ पर? वो वस्तु के रखोगे तो जहाँ पे
उस वस्तु को रखने के लिए उसका पात्र होना जरूरी है। देखो पढ़ते हैं हम आगे। प्रथम तो भव्य हो। देखो भव्य हूं या अभव्य हूं वो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अपने को मालूम पड़ जाता है कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। ईमानदारी पूर्वक तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ईमानदारी पूर्वक रुचि पूर्वक कार्य हो रहा है कि कोई प्रशंसा के लिए, कोई और किसी के लिए कार्य हो रहा है? वो बरोबर समझना, बात को अच्छी तरह से समझना। प्रथम तो भव्य हो, जो उपदेश देने पर भी सम्यक श्रद्धान आदि गुण ग्रहण करने योग्य नहीं हो, उसे उपदेश देना व्यर्थ है। प्रथम वो भव्य होना चाहिए, उपदेश देने पर सम्यक श्रद्धान आदि गुण ग्रहण करने योग्य नहीं हो तो उसे उपदेश देना व्यर्थ है। मेरा कल्याण क्या है, मेरा हित क्या है, ऐसा जिसको हमेशा विचार आता है, जिसे अपने हित की चाह नहीं है, वह बिना प्रयोजन धर्म कथा क्यों सुनेगा? वह तो विषय कषाय का लाभ, धन का लाभ, जिससे सधे उसकी इच्छा करता है। दुख से अत्यंत भयभीत हो। अब मुझे नरक तिर्यंच पर्याय का दुख नहीं हो। जिसे ऐसा भय नहीं होगा वह छोड़ने को, विषय कषाय छोड़ने को शास्त्र श्रवण क्यों करेगा? अतः दुख से भयभीत होना चाहिए। पहले तो भव्य हो, दूसरा दुख से भयभीत होना चाहिए। अब मुझे नरक तिर्यंच आदि पर्याय दुख नहीं हो, जिससे ऐसा भय नहीं होगा वह पाप छोड़ने को, विषय कषाय छोड़ने को शास्त्र श्रवण क्यों करेगा? अतः दुख से भयभीत होना चाहिए। दुखों से भयभीत, दुखों से डरना है कि नहीं डरना? दुखों से डरना है और सुख को गले लगाना है। दुख हमेशा दुख रूप भाषित होना चाहिए, लेकिन उसे दुख में सुख ढूंढने की कोशिश करेगा तो सुख कहाँ मिलेगा? वैसा सुख होता नहीं है। देखो इस श्रोता की परिभाषा चल रही है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सुख का इच्छुक हो, जिसे सुख की चाहना नहीं होगी वह धर्म श्रवण नहीं करेगा। जिसे कर्ण इंद्रिय नहीं हो, कान खराब हो गए हो, वह किससे सुनेगा? सुख का इच्छुक हो, सुख की भावना है, मुझे सुखी होना है, वही जीव सुखी बरोबर ईमानदारी पूर्वक सुनता है। जिसे धर्म कथा श्रवण करने की इच्छा हो, जिसे धर्म कथा श्रवण करने की इच्छा हो, इच्छा बिना परिपूर्ण श्रवण नहीं होता है। इच्छा बिना परिपूर्ण श्रवण नहीं होता है। इच्छा भी हो किंतु प्रमाद, आलस, कुसंगति से श्रवण नहीं करे तो इच्छा भी व्यर्थ है। जो श्रवण भी करता है किंतु एक गुरु इस प्रकार इस अपेक्षा से कहते हैं, इतनी सावधानी रखे बिना श्रवण करना व्यर्थ है। श्रवण करने से ग्रहण भी हो किंतु यदि धारण नहीं हो, याद नहीं रहे, श्रवण करते ही विस्मरण हो जाए तो श्रवण करना, ग्रहण करना भी व्यर्थ है। क्या कहा? बहुत सुंदर बात बताई। जिसे धर्म कथा श्रवण करने की इच्छा हो, इच्छा बिना परिपूर्ण श्रवण नहीं होता है। इच्छा भी हो किंतु प्रमाद, आलस, कुसंगति से श्रवण नहीं करे तो इच्छा भी व्यर्थ है। जो श्रवण भी करता है किंतु एक गुरु इस प्रकार इस अपेक्षा से कहते हैं, इतनी सावधानी रखे बिना श्रवण करना व्यर्थ है। श्रवण करना व्यर्थ हो जाता है भैया। इस तरह की बात यहाँ पर की है। ग्रहण करना भी व्यर्थ है। आगे पांचवा पॉइंट, मतलब श्रवण करेगा, सुनेगा और याद नहीं रखेगा, उस रूप अमल नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। पांचवा, जो विचार विवेक प्रश्न उत्तर
द्वारा निर्णय नहीं करता है। जो श्रवण से संशय आदि रहेगा तो आत्महित के सन्मुख कैसे होगा? प्रवचन सुनने के बाद, जिनवाणी सुनने के बाद, जिनवाणी पढ़ने के बाद यदि उसको संशय आदि रहेगा तो फिर वो आत्महित कैसे कर पाएगा? आत्महित नहीं कर पाएगा। छठा पॉइंट, श्रोता तो ऐसा धर्म सुनना चाहिए जो दयामय हो, सुख देने वाला हो, युक्ति प्रमाण न्याय से जिसमें बाधा नहीं आए, भगवान सर्वज्ञ वितराग के आगम से निकला हो। ऐसे धर्म को श्रवण करके बारंबार विचार करके ग्रहण करना चाहिए। यदि विचार रहित होकर मिथ्यात्व रूप हिंसा का कारण धर्म ग्रहण कर लेगा तो नरकादि को प्राप्त करके दुखी होगा। कितनी जबरदस्त बात कर दी छठा पॉइंट में कि धर्म सुनना चाहिए दयामय होकर। श्रोता को ऐसा धर्म सुनना चाहिए कि दयामय हो, सुख देने वाला हो, नरकादि में न लेके जाए। नरकादि में जाना वो तुम्हारी भूल के कारण है, जिनवाणी के कारण नहीं, ज्ञानियों के कारण नहीं। ज्ञानी तो हमेशा ऊपर चढ़ने का ही उपदेश देते हैं। यदि विचार रहित होकर मिथ्यात्व रूप हिंसा का कारण धर्म ग्रहण कर लेगा तो नरकादि को प्राप्त करके दुखी ही होगा। 6 पॉइंट हुआ, जिसमें युक्ति तथा सर्वज्ञ वितराग के आगम से बाधा आ जाए वह धर्म नहीं है। जिसमें युक्ति तथा सर्वज्ञ वितराग के आगम से बाधा आ जाए वो धर्म नहीं है, अधर्म है, अतः श्रवण करने योग्य नहीं है। 8वां, हठाग्रह आदि दोष रहित हो, हठग्राही को शिक्षा नहीं लगती। हठाग्रह आदि दोष रहित हो, हठग्राही को शिक्षा नहीं लगती है। इस प्रकार अनेक गुणों का धारक श्रोता वह धर्म का उपदेश सुनकर आत्म कल्याण करता है। इस प्रकार अनेक गुणों का धारक श्रोता हो वह धर्म का उपदेश सुनकर आत्म कल्याण करता है, आत्मा का कल्याण करता है। आत्मा का कल्याण करें तो ही वो श्रोता है। वक्ता भी वही है। वक्ता तो तीर्थंकर भगवान ज्ञानी पुरुषों के सामने तो वो भी श्रोता ही है ना। जिनवाणी के सामने वो श्रोता ही है, जिनेंद्र भगवान की वाणी के सामने श्रोता ही है वो। तो जो अपना कल्याण ना करे, अपना आत्म कल्याण ना करे, वो वक्ता भी नहीं है और श्रोता भी नहीं है। वक्ता भी अपना आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ऐसा वक्ता हो गया तो उसको आत्मा का कल्याण हो गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही सुंदर बात कही है। अभी श्रोता के भेद कहेंगे। ये बात मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी श्रोता के भेद की बात कही है। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का जो ग्रंथ है, ग्रंथ के माध्यम से वहां पे लिया है। यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पे तो सदा सुखदास जी ने लिखे हैं श्रोता के भेद। अब यहाँ प्रकरण पाकर श्रोता के कुछ भेद दृष्टांत द्वारा कहते हैं। कितने ही श्रोता मिट्टी के स्वभाव समान होते हैं। जैसे मिट्टी के ऊपर पानी गिर जाए तब नरम हो जाती है, पश्चात सूख जाने पर कठोर हो जाती है। इस प्रकार उसी तरह ये श्रोता भी धर्म सुनते समय तो भावों में बिककर कोमल हो जाते हैं, पश्चात कठोर हो जाते हैं। भावों में आकर नरम हो जाते हैं, पश्चात कठोर हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर का श्रोता का भेद कहा, कैसा? मिट्टी के ढेपे के समान। पानी गिरेगा तो ढीला हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और सूखा हो जाएगा तो कड़क हो जाएगा। तो ये जब उपदेश सुनता है तब तक तो हाजी 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 आपके पास सही है, यही करना चाहिए। बाद में जब उपदेश सुनकर खड़ा हो गया तो ऐसा करके निकल जाता है और कुछ होता नहीं है। मतलब बात कितनी
जबरदस्त बातें हैं भाई। वैसे हम तो नहीं है, वो मेन बात है। देखो श्रोता के, हाँ, पश्चात करोगे। फिर दूसरा श्रोता चालनी के समान। देखो कितने श्रोता चालनी के समान होते हैं, जो अनाज के दाने छोड़कर केवल छिलका का ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार ये भी धर्म कथा में सार गुण को छोड़ देते हैं किंतु अवगुण ग्रहण कर लेते हैं। चालनी में जो क्या आया, ऊपर चालन आया, वो तो क्या, वो तो फेंक देना है, लेकिन वही ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर जो अवगुण है, अवगुण को निकालना है और गुण को प्रकट करना है, गुणों में आना है। तो लेकिन ये तो गुण को तो ग्रहण करते नहीं है, अवगुण को ग्रहण करेंगे और अपना गड़बड़ करेंगे। कितने श्रोता भैंसा के समान होते हैं, जैसे स्वच्छ जल से भरे सरोवर में भैंसा प्रवेश करके समस्त सरोवर को कीचड़मय कर देता है। उसी प्रकार ये सभा के लोग, ये भी सभा के लोगों को परिणाम मलिन कर देता है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इस तरह से हमें नहीं होना चाहिए। कितने श्रोता हंस के समान होते हैं, जैसे हंस जल व दूध का भेद करके दूध का ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार ये भी निस्सार छोड़कर आत्महित की बातें ग्रहण कर लेता है। वो हंस समान बनना चाहिए, वेद विज्ञान होना चाहिए। कितने श्रोता तोता के समान होते हैं। तोता बोल रहा है, जो बोलने को सिखा दिया वो बोल रहा है, लेकिन उसको अंदर समझ में नहीं आता। कितने श्रोता तोता के समान होते हैं, जिसने राम बुलवा लो तो राम बोलते हैं, रहीम बुलवा लो तो रहीम बोलते हैं, कुछ और सिखा लो तो कुछ और बोलते हैं। उन्हें राम का भी ज्ञान नहीं है और रहीम का भी ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार ये भी पुण्य पाप का विचार रहित जो पढ़ा वो पढ़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, किंतु विचार रहित होते हुए अपना स्वरूप व पर के स्वरूप के ज्ञान से रहित ही रहते हैं। मतलब जो पढ़ा है वो पढ़ लेते हैं और वो बक बक करते रहते हैं, लेकिन वह विषय वस्तु समझते नहीं है, उसका भाव भाषण उसको होता नहीं है। ठीक है, आगे 7वां नंबर का, कितने श्रोता बगुला के समान होते हैं, जैसे बगुला अपना शिकार पकड़ने के लिए ध्यान बैठा रहता है, उसी प्रकार ये भी अपने विषय कषाय ही ग्रहण करता है। बगला एकदम ध्यान की कटकटी लगा के बैठेगा, तो ये भी विषय कषाय में ही बैठता है, अपने आत्मा में बैठने की कोशिश करता नहीं है। कितने ही श्रोता डांस मच्छर के समान होते हैं, जो वक्ता को बार बार बाधा उत्पन्न करते रहते हैं, वक्ता को बार बार बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। फिर कितने श्रोता बकरा के समान होते हैं, जो बकरे को कितना भी इत्र फूले लगाओ, सुगंधित पानी पिलाओ, तो भी वह दुर्गंध ही प्रकट करता है। उसी प्रकार ये भी उज्जवल धर्म सुनते हुए भी पाप ही उगलते हैं, पाप ही निकलता है उससे। इस तरह का बकरा के समान है। इतने ही जलों के जौक के समान होते हैं, श्रोता होते हैं, जैसे जौक को स्तन के ऊपर भी लगाओ तो भी वह गंदी वस्तु रुधिर ही ग्रहण करेगा। उसी प्रकार ये भी विषय कषाय ही ग्रहण करता है। जौक बोलते वो जो है ना, वो जड़ो है, वो मानो कि दूध से भरा हुआ स्तन, उसके ऊपर लगाओगे तो भी वो रुधिर को ही ग्रहण करेगा, दूध को ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा ही श्रोता इतना वो रहता है, विषय कषाय ही ग्रहण करते हैं। 11वें नंबर का श्रोता देखो, कितने श्रोता फूटे घड़े के समान हैं, वे धर्म सुनने पर भी चित्त में लेश अंश मात्र भी धारण नहीं करते। फूटा हुआ घड़ा, ऊपर से पानी डालो, नीचे से पानी निकल जाएगा,
ऐसे ऊपर कितना भी धर्म सुनेगा लेकिन ग्रहण इतना भी नहीं करेगा। कितने ही श्रोता सर्प के समान होते हैं, इसमें वे दूध मिश्री को पीने पर भी प्रबल जहर ही बढ़ाते हैं। मीठा दूध पिएंगे तो भी जहर ही उगलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। कितने श्रोता गाय के समान होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, वे तिनका घास खाकर भी दूध देते हैं। घास खाते हैं फिर भी दूध देते हैं। ऐसे श्रोता रहते हैं, थोड़ा कम सुनते हैं लेकिन ग्रहण ज्यादा करते हैं। अच्छा उसका विचार शुद्धा बहुत अच्छा करते हैं। कितने श्रोता पाषाण की शिला के समान होते हैं, उनको बहुत बार धर्मोपदेश देने पर भी हृदय में प्रवेश नहीं करता। कितने श्रोता कसौटी के समान परीक्षा प्रधानी होते हैं, कसौटी समान, कसौटी करते अपनी खुद की परीक्षा प्रधानी होते हैं, हाँ, बात करके परीक्षा प्रधानी करते होते हैं। कितने ही श्रोता तकड़ी तराजू की डांडी के समान होते हैं, घट बट हे उपादेय की अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रकार श्रोता के उत्तम, मध्यम और जघन्य अनेक भेद कहे हैं। देखो मुक्तपाद प्रकाशक में मुख्यपणे उत्तम, महाउत्तम श्रोता कहे और अशुभ और अधम श्रोता कहे। अधम में दो जो है ना, ये पोपट के समान और माटी के डेपे के समान, वो मध्यम अधम वाले श्रोता कहे। बाकी के सब तो अशुभ और अधम श्रोता कह दिए। गाय है, फिर गाय के समान, कसौटी के समान, तकड़ी के समान, वो सब कौन से हैं? उत्तम और महाउत्तम श्रोता कहले जाते हैं। इस प्रकार श्रोताओं के उत्तम, मध्यम, जघन्य अनेक भेद हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे धर्म का उपदेश वैसा ही परिणमता है। उस धर्मोपदेश का नाम से स्वाध्याय तप के प्रकरण में वक्ता और श्रोता का लक्षण कहा। इस तरह 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन किया। 5 प्रकार के कौन सा? वांचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आम्न्या और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश में क्या क्या कहा? वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप कह दिया। स्वाध्याय करने से लाभ क्या होते हैं? तात्कालिक लाभ क्या होते हैं स्वाध्याय करने से, उसकी बात चलेगी। वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं। फिर अंतिम 6ठा तप, 4था तप होएगा स्वाध्याय, और 5वां तप प्रायस्तर तक कल पढ़ेंगे। पहले स्वाध्याय करने के लाभ पढ़ते हैं। स्वाध्याय करने से बुद्धि अतिशयवंत होती है, तेज बुद्धि हो जाती। तेज बुद्धि यानी कि अपने स्वरूप को पकड़ने के लिए तेज बुद्धि हो जाती है। अभिप्राय उज्जवल होता है। जिन धर्म में श्रद्धान बढ़ता है, संशय का अभाव होता है। परवादी अन्य मति की शंका का अभाव होता है। परम धर्मानुराग होता है, परम धर्मानुराग होता है। तप की वृद्धि होती है। आचार की उज्ज्वलता होती है। अतिचार दोषों का अभाव होता है। पाप क्रिया का त्याग होता है। कुधर्म में राग का अभाव होता है। हे उपादेय की पहचान होती है। परमेष्टि में अतिशय रूप भक्ति होती है। सम्यक दर्शन प्रकट होता है। संसार शरीर भोगों से विरागता होती है। कषायों की मंदता होती है। दया भाव की वृद्धि होती है। शुभ ध्यान होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का अभाव होता है। शुभ ध्यान यानी कि धर्म ध्यान होता है। जगत में मान्य होता है। उज्जवल यश प्रकट होता है। उज्जवल और यश प्रकट होता है। दुर्गति का अभाव होता है। स्वर्ग के उत्तम सुखों का निर्वाण
तथा स्वर्ग के उत्तम सुख तथा निर्वाण के अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के उत्तम सुख तथा निर्वाण के अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है इत्यादि अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला जानकर वितराग सर्वज्ञ द्वारा कहे गए आगम के अभ्यास बिना मनुष्य जन्म व्यतीत नहीं करो। इस प्रकार स्वाध्याय नाम के चौथे अंतरंग तप का तथा तप का पांचवा प्रकार का स्वरूप कहा। इस तरह समझो ना, ये अपना स्वाध्याय नाम का तप की बात पूरी हुई। अभी क्रायोस्तर तप 5वां नंबर का है और ध्यान तप 6वें नंबर की है, वो बात कल करेंगे। थोड़ा थोड़ा है, ध्यान तप तो बहुत लंबा है। ध्यान तप में तो 4 ध्यान आ जाएंगे। कौन कौन से? आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और प्रत्येक ध्यानों में, एक एक ध्यान में 4-4 पेटा भेद है, यानी कि अभी 16 ध्यानों का स्वरूप अभी आएगा। उसके पहले क्रायोस्तर तप आएगा, बाद में ध्यान तप आएगा। आज अभी के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत बार है। उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत बार है, वंदना सत बार है।